We're making a start right away, getting you the latest of the ongoing briefing that is now just started by the Union Health Ministry. इन्फेक्शन है वह एक लोकलाइज्ड एरिया में ही अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। 29 स्टेट ऐसी हैं जो कि 5000 डेली केसेस से कम भी ओवरऑल रिपोर्ट कर रही हैं, विच ऑल्सो शोज कि ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम इसी डेटा को एनालाइज करें वीकली बेसिस पर एवरेज केसेस देश में जो आ रहे थे, तो आप देखेंगे कि जहां 1 से 7 मई वाले सप्ताह में उस वीक के टोटल केसेस को, साप्ताहिक केसेस को 7 से अगर हम उसको भाग करें, यानी कि एवरेज डेली केसेस कितने आए हैं, तो देश में एक स्थाई पर 3.89 लाख केसेस जो आ रहे थे, पिछले 4 हफ्ते से एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हम नोट कर रहे हैं। घटते घटते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल केसेस में पिछले 20% से भी कम एक जो डिक्रीज हम नोट कर रहे हैं। साथ ही अगर पिछले हफ्ते से इस हफ्ते को कंपेयर करें तो पाते हैं प्रतिशत केसेस जो देश में रिपोर्ट हो रहे थे उसमें कमी पाई जा रही है। ओवरऑल पीक के मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो हम केसेस पीक के मुकाबले 63% देश में ओवरऑल डिक्लाइन नोट कर रहे हैं। अगर उसी के साथ हम एनालाइज करें कि जहां पर 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें भी एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। वह जिले जहां हाई केसेस आ रहे थे, तो जहां 5 मई वाले माह वीक में 538 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटकर 200 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रह गए हैं, यानी कि 281 जिले ऐसे हैं जहां पर की केसेस में एक विजिबल डिक्रीज नोट किया गया है। हमें किस तरह से चेंज आया है, तो आप देखेंगे कि जहां 8 से 14 अप्रैल वाले हफ्ते में 200 पर की 100 से अधिक केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, जो कि घटते घटते अब 27 माह से 2 जून वाले हफ्ते में अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे 257 जिले हैं जहां पर की केसेस जो हैं 100 से अधिक आ रहे हैं। और इसमें भी हम देखें तो काफी जिले लिमिटेड 5 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, जिससे कि पता लगता है कि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वह काफी कुछ हम लोग लोकलाइज करने में सफल हुए हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे जो एक्टिव केसेस होते हैं, यानी कि वह केसेस जिनको कि हम या तो हॉस्पिटलाइजेशन या होम आइसोलेशन में मॉनिटर करते हैं, उनमें भी संख्या में काफी कमी अब नोट की जा रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से कंटिन्यू डिक्रीज है एक्टिव केसेस में, जहां 37 लाख के करीब हमारे एक्टिव केसेस 10 मई के समय पर थे, वह अब घटते घटते 16.35 लाख के करीब हो गए हैं। यानी कि जो हमारी एक्टिव केसेस ओवरऑल केसेस के 17.13% थे, वह अब घटकर 5.73% हो चुके हैं। और ये जो एक्टिव केसेस आज हम देखते हैं देश में, यह करीब 50 दिनों बाद आज देश में इतनी कम संख्या में हम एक्टिव केसेस लाने के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जरूरत है कि हम इस पर एफर्ट करते रहें, हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटी, हमारी क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी पर उसी स्थाई से कार्य फील्ड पर चलता रहे। साथ ही अगर आप देखें कि रिकवरी, यानी कि वह केसेस जो रिकवर हुए विज़ावी वह केसेस जो कि दिन में रिपोर्ट हुए, उसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि जो पिछले 24 घंटे में एक स्थाई पर जहां देश में 2 लाख से अधिक केसेस रिकवरी की दृष्टि में आते हैं, उसी के अनुपात में 1.32 लाख केसेस जो हैं वो नए रिपोर्ट हुए, यानी कि 74,000 के करीब ऐसी केसेस हैं जिनमें रिकवरी हुई है विज़ावी न्यू केसेस जो पिछले 24 घंटे में है। उसमें भी एक पॉजिटिव विषय यह है कि 32 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रिकवरीज को हाइयर रिकवरीज रिपोर्ट कर रही हैं विज़ावी डेली केसेस जो पिछले 24 घंटे में हैं। और साथ में 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 10,000 से अधिक रिकवरी ऑन ए डेली बेसिस पर उन्होंने पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किया है। यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, कुछ स्टेट्स में रिकवरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड जो नोट किया जा रहा है। जैसे हम राजस्थान में देखें तो 6,456 रिकवरी हैं विज़ावी 1,258 न्यू केसेस रिपोर्टेड, यानी कि रिकवरी का अनुपात इज 5 टाइम्स मोर देन द न्यू केसेस बीइंग रिपोर्टेड इन दैट स्टेट। सिमिलरली उत्तराखंड में 3,000 केसेस के अधिक रिकवर हुए हैं और वहां पर 589 केसेस नए केसेस आए हैं, वहां पर भी 5.75 का अनुपात है। इस
डेटा के द्वारा हम आपकी दृष्टि में इफेक्टिवली ये लाना चाहते हैं कि हम एक रिकवरी में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट कर रहे हैं विज़-अ-वी द न्यू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बीइंग नोटेड थ्रू द न्यू केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी एफर्ट्स के चलते हम देख रहे हैं कि देश का ओवरऑल रिकवरी रेट इंप्रूव भी हुआ है। जहां 3 मई वाले दिन में अगर देश में टोटल रिकवर्ड केसेस वर अराउंड 81.8%, तो अब हम देखते हैं 4 जून तक वह बढ़ते बढ़ते 93.1% हो गया है। हमने देखा है कि पिछले 2 माह में ओवरऑल रिकवरी हमारी 93%, उस स्टेज पर हम पिछले 2 माह के एफर्ट कंटिन्यू करते हुए इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। इसी तरीके से जैसे इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि एक स्थाई पर देश में हमने टेस्टिंग को बढ़ाया है, दूसरे स्थाई पर कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स करने की वजह से ओवरऑल देश की पॉजिटिविटी यानी कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का जो मेजर है उसमें भी कमी नोट की गई है। आप देखेंगे तो पाएंगे जहां 30 अप्रैल वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% थी, वह अब घटते घटते 7.27% हो चुकी है। और इसके साथ ही मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि देश की हर स्टेट में अब हम एक कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें कि पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिविटी का ट्रेंड कैसा रहा है, तो हम देखेंगे कि जो कंटिन्यू डिक्लाइन है, तो वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी देश में इस समय 7.27% है। और अगर हम पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज एज लो एज 6.38%। यहां हम फिर आप लोगों के द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे कि ये ट्रेंड बनाए रखना है। जरूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स, जरूरी है हमारी रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी स्थाई से चलता रहे। साथ ही जैसे हम देखते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो उसमें भी हम देखेंगे तो पाते हैं जहां 7 मई वाले वीक में ऐसे 92 जिले थे देश में, अब वह बढ़कर 377 जिले हो गए हैं, यानी कि 285 जिलों में यह वृद्धि नोट की गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर कंटेनमेंट पर एफर्ट्स करने की वजह से पॉजिटिविटी कम हो रही है, साथ ही ओवरऑल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल एक्टिव केसेस यानी कि जो केसेस हेल्थ सिस्टम को मॉनिटर करने उसमें कमी पाई जा रही है एंड ओवरऑल देश में रिकवरी में एक अच्छी बढ़ोतरी नोट की जा रही है। वैक्सीन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, देश में अब तक 22.41 करोड़ टोटल डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज कवर किए गए हैं। और साथ ही जो नई लिबरलाइज अप्रोच के तहत 18 टू 44 ईयर्स के लोग अलाउ किए गए थे, उसमें भी अब एक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 2.43 करोड़ पीपल हु हैव बीन गिवन डोजेज नोट किया गया है। मुख्यतः जरूरी है कि हम आने वाले समय में जहां हम केसेस में कमी नोट कर रहे हैं, रिकवरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, हम अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर उसी तरह से, उसी मोमेंटम से, उसी एनर्जी से, उसी स्पीड से काम करते रहें। हमारे 5 प्रिंसिपल जिसको हम हमेशा आपके द्वारा सब लोगों से विनती करते रहे हैं, जिसमें कि हमारा मेन फोकस है कि टाइम पर टेस्टिंग कराएं, साथ ही टेस्ट होने के साथ प्रॉपर आइसोलेट करें, और हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं जिनके चांसेस है कि वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कराएं आईसीएमआर प्रोटोकॉल के तहत। जो लोग होम आइसोलेशन में रहे वे होम आइसोलेशन की गाइडलाइन फॉलो करें, और जिनको जरूरत है वे हॉस्पिटल में एडमिट होकर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत अपना ट्रीटमेंट कराएं। नए एक हमारे जो आर्मर है, नया एक सपोर्टिंग टूल है वैक्सीनेशन, हम उस पर ध्यान दें, उसके बारे में कोई भी भ्रांति ना रखते हुए वैक्सीनेशन जब भी जिस भी सेंटर में हमारे पास अवेलेबल हो हम वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और साथ ही मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इज इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम रूट कॉज पर काम करें, हम ये इंश्योर करें 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क एंड प्रॉपर सैनिटेशन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इन्फेक्शन को फैलने से एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही फैलने से रोकें। धन्यवाद। डॉक्टर वी के पॉल जी। धन्यवाद, थैंक यू लव। पेंडेमिक की सिचुएशन में लगातार सुधार है, कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है, एंड दिस इज द डेटा ऑन पॉजिटिविटी
is also encouraging, but we are continuing to enforce a very high level of coverage of testing, which is a very core and pivotal tool toward pandemic control. Because with testing, you start to identify positive cases, you look after them, and once you detect positive cases, you also then respond in other ways. So testing is absolutely critical. And then the cascade of contact tracing, containment, isolation, quarantine all starts. So it's so critical, and that is being maintained very effectively. While this second wave is declining, in the context of global data, it may be worth mentioning, we have not mentioned this for long, कि अगर हम कोविड केसेस पर 10 लाख पॉपुलेशन देखते हैं, कोविड केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, so now overall India is 20,519. This data is available in the public domain, just reading that. 20,519. World average is still higher than us, 22,181. 22,181. Just to mention a couple of other countries, UK 65,900 odd, USA 1,02,069, a huge multiple. So even with the second wave, overall burden experienced, adjusted for population, is relatively modest. We keep that in mind as a matter of fact. COVID deaths per million, India is 245 per million population in terms of deaths. World average is 477. 477 average, and we are 245. Brazil, just for example, is 2,100, almost 8 times. USA is 1,838, almost 6 times or so, 5 to 6 times. This is just a perspective that we would like to just share it. Important issue is, and that needs re-emphasis and re-emphasis, is that this situation has resulted from strong action taken by people of India, states, union government, districts, municipalities, villages, panchayats, communities, families above all. And please appreciate what is working. What is working is that we are now back to wearing masks more diligently. What is working is that the testing is more generous. What is working is that we have imposed restrictions in many, many districts, and that is keeping the virus, making it difficult for the virus to reach to other people. There are no crowds. There are no large gatherings. This is the price we pay. But then, this is what has resulted in containing the pandemic. It is not automatic. Again, as I said last time, it is not the wish of the virus to forget us, but it is because we are making sure that we are making it difficult for the virus to travel. The connotation is, when we will reverse this process, the situation can again become unacceptable. And that is something we have to keep in mind. If our discipline and if our containment measures, our vaccination scale up, our preparedness, again it slackens or it's not well titrated, the situation can go again into a difficult phase. What is important to remember is the following, that when the peak is declining and we suddenly get into the same behavior as, let's say, what we were doing in January and February as a society, it will come back again in a certain way. More of that we do, earlier will be the next wave. And more of that behavior we do collectively, higher will be the wave. What I'm trying to explain to you is something mathematically valid, but equally valid by common sense.
अगर हम ये सारा व्यवहार एकदम से फिर उसी पे चले जाएंगे जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में था, मान लीजिए एकदम से चले जाएंगे, तो वेव फिर दोबारा जल्दी आएगा वायरस और ऊंचाई तक जाएगा। इसको हम धीरे 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 अपना बिहेवियर को एडजस्ट करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, टाइट रोप वॉक करेंगे, तो वेव छोटी भी होगी, शायद ना भी आए और आगे चलती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू बाय टाइम, एंड वी वांट टू बाय टाइम particularly to ensure that we achieve a high coverage of our vaccination. That's the time we want to buy. And that is the duration of intense discipline that we want to exercise. And that's my appeal today, using a different route of arguments and suggestion and logic. We need to buy time till we, at the soonest possible time, are able to vaccinate large population, and in the meanwhile continue to enforce the tools that my colleague showed just now: testing, tracking, isolation, self-discipline, wearing masks, avoiding gatherings, avoiding parties, eating together in large groups, and so on and so forth. And of course, system preparedness to face the difficult situation. So remember that the journey is still tough and we have to be responsible. This situation is the result of efforts, and these efforts need to be continued in a calibrated way for us to open up, to try to go back, but at the same time not to allow the virus to overtake us. Coming to second point, on vaccination, you had an update here just now. I just noticed that from the data, which is in public domain again, Our World in data, we often, many of you see, my team gives this data to me from time to time. What I am noticing today is that India, in terms of number of people who received at least one dose of COVID-19 vaccine, let me repeat, number of people who received at least one dose of COVID-19 vaccine, as per this data sheet updated yesterday or last night, India has administered, according to this data sheet, you know the official number, 17.2 crore doses. India, 17.2 crore doses according to this data system. And US, which is leading the pack, is 16.9. We have overtaken US in terms of number of people who have received at least a single dose of COVID-19 vaccine. I repeat, we have overtaken US in terms of number of people in our country who have received at least one dose of vaccine. This particular data does not include China because of whatever issue of reporting inherent to this system is. They don't show China data. So China apart, the leading pack, the country that was leading the pack so far has been US, but as of yesterday, India has overtaken this position, 17.2 crores and 16.9 crore. And of course, you may also notice, by the way, that the UK is 3.95 crore. India 17.2, UK 3.9, Germany 3.8 crore people who have received at least one dose. So you may like to keep this information in mind, and to me, it is reassuring that we are steadily improving and intensifying our vaccine campaign. And this, as we have said a number of times, will be intensified so much more in days to come and weeks to come. I noticed from the data again that we have covered 43% of 60 plus population with at least one dose. And here I want to appeal that to us, elderly citizen, higher priority for vaccination is for that person, purely because that person, higher the age, has a higher risk of adverse outcome.
तो हमेशा से ये याद रखना है, हमने सबको लगाना है, लेकिन जिसको लाइफ का रिस्क है कोविड में वो उम्र में बड़े हैं। तो ये 60 से ऊपर 43% कवर्ड है और 45 से ऊपर जाएं तो 37% कवर्ड है। मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स का कवरेज में तेजी लाई जाए, और कॉन्वर्सली सीनियर सिटीजन से अपील करूंगा कि प्लीज आप वैक्सीनेशन का अपटेक बढ़ाइए, इसको अपनाइए। फ्री वैक्सीन जो स्टेट्स को सप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें बिल्कुल ये प्रायोरिटी तो है ही, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए प्लीज इस में तेजी आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेगमेंट है। ओवरऑल भी 45 से ऊपर जो है 37% पे हैं, और हम सब मेहनत करेंगे कि कुछ ही 1, 2, 3 हफ्तों में क्या हम इसको 50% तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में हमारी वैक्सीन अवेलेबिलिटी पिछले महीने की तुलना में बढ़ेगी। ठीक है। हाँ सर, कई राज्यों से ये शिकायत आई है कि कोरोना की जो दूसरी वेव थी, जब वो पीक पे थी और अभी भी हॉस्पिटल्स ने मरीजों से बहुत ज्यादा कीमत वसूली, उनको ओवर चार्ज किया। तो ऐसे में सेंटर के क्या गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट्स को, और साथ ही साथ क्या क्या कानूनी अधिकार है उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ, जो क्या कार्रवाई हो सकती है जो ओवर चार्ज कर रहे हैं? देखिए, सेंटर की तरफ से इससे पहले भी इवन फर्स्ट वेव टाइम ऑनवर्ड्स भी और ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हमारी स्टेट्स को गाइडलाइंस हैं कि आप अपने एरिया के प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्कस करें और डिस्कस करके रेट फिक्स करें, उसके तहत ही उनके चार्जेस किए जाएं। स्टेट्स हैव ऑल द पावर्स टू टेक एक्शन अगर कहीं पर कोई भी ऐसी इवेंट हो रही है विच इज नॉट एज पर लॉ। नंबर 104।
Hi, sir. Akshay Dongre from NDTV. How in many states like Delhi or Karnataka, private hospitals have been able to procure more vaccines than the state government? I mean, as far as the numbers are concerned. देखिए, जो नई लिबरलाइज पॉलिसी है उसमें सबसे पहले हमने कहा है कि जो हमारा मेन प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री दिया जाएगा 50% उनको जाएगा और वो आज भी हम उसी कंटेक्स्ट में उसी तरीके से स्टेट्स को सप्लाई करते आ रहे हैं। दूसरी जो रिमेनिंग है उसको 2 भागों में बांटा गया ताकि हर लेवल पर वाइडर अवेलेबिलिटी हो सके, जिसमें 25% जो है वह स्टेट गवर्नमेंट जो है वह मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके ले सकती हैं और इसके साथ ही रिमेनिंग 25% प्राइवेट सेक्टर परचेज कर सकता है। पिछले 1 महीने में इस विषय में हमारे बीच में कई बार चर्चा हुई है कि अभी आइदर स्टेट लेवल पर प्रोक्योरमेंट में कुछ समय लग रहा है या इवन ये भी रिपोर्ट्स आई कि प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी परचेज में समय लगा है। तो यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि जब कोई एक नया प्रोसेस आता है तो इट टेक्स सम टाइम टू स्टेबलाइज। अब अगर इसी तरह से जैसे हम आपको डेटा के रूप में समझा रहे थे तो जो 18 to 44 है, आज से 15 दिन पहले जो नंबर थे और आज के नंबर्स में हमने एक अच्छा गेन देख रहे हैं। थिंग्स विल स्टेबलाइज एंड बेस्ड ऑन दैट पैरेलली जो हमारा एफर्ट है मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करके उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का, तो आप देखेंगे आने वाले 1 और 2 माह में हम अधिकतम संख्या में लोगों को कवर कर पाएंगे। Okay, 9. Sir, Sherin from Times Now. There has been reports coming in from Punjab that Punjab government has in fact sold their vaccination to the private hospitals, which they procured for 400 rupees, but sold it to private hospitals at the rate of 1,060 rupees. And then the private hospitals have in fact sold further in the rate of about 1,500. How is this possible that the private hospitals are buying these vaccines from the state government? Question should be directed to Punjab government. It is not for us to comment on at this point. Number 10. Runjhun Sharma from CNN News 18. There are talks doing the rounds that the government could grant indemnity to the Indian manufacturers, a short-term indemnity. Is that a possibility? See, indemnity का issue आया है in the context of foreign companies, specifically Pfizer, with whom we are in engagement, and others too, because in principle they expect indemnity to be given. This is what they say has been the case all over the world, and we also checked with nations, checked with WHO. Yes, indeed, they have supplied vaccines only after such indemnities have been given. That appears to be the fact. So these particular companies have requested, and we are in negotiation with them. There is no decision at the moment. And likewise, on the issue of indemnity for local, very esteemed manufacturers who have done such a great patriotic service, is not, it is an issue on which the government has a watch, but there is no decision. And we are hoping that we will find a way to obtain foreign-made vaccines into India very soon. This is part of that process, but please remember, these decisions are to be taken in totality in the interest of nation and the interest of people of India. 18. सर, नितिन डीडी न्यूज से मेरा सवाल डॉक्टर पॉल से है। आप देश के बड़े डॉक्टर हैं बच्चों के, तीसरी वेव को लेकर के आ रहा था कि बच्चों में ज्यादा प्रभाव डालेगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं, अपने माँ बाप से पूछते हैं कि क्या कोरोना होगा तो हम लोग मर जाएंगे, या फिर ऑनलाइन बच्चे सर्च कर रहे हैं आज के डेट में कि अगर वो उनके माँ बाप नहीं रहे तो हम लोग का क्या होगा। इस तरह की मानसिकता और ये सब भय देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? के बात के 2 पहलू हैं। पहला है ये कि बच्चों में ये वेव आएगी तो उसकी तो जो नैरेटिव बनता है उसका उत्तर पार्टली पहले भी दिया जा चुका है कि जब हम सीरो सर्वे करते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चों में, पर्टिकुलरली 12 साल 10 साल तक के बच्चों का जिनका डेटा अवेलेबल है,
उनको इन्फेक्शन का प्रकोप लगभग उसी प्रोपोर्शन में हुआ है पिछले वेव के टाइम पे जितना कि बड़ों को हुआ। सीरो सर्वे में वो 24% है, तो ये 22% है, 23% है, तो लगभग उतनों को ही हुआ। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जब हम हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात करते हैं या डायग्नोसिस की बात करते हैं तो बच्चों का उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। एडमिशन देखें तो 2-3% की एडमिशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ, बच्चों को पता ही नहीं होता। और जहां भी सीरियस मॉर्बिडिटी हुई है उन बच्चों में हुई है जिनमें कि कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम रही, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, सेरेब्रल पॉल्सी है, कोई और मुश्किल चीज है। तो ये तो फैक्ट है कि बच्चों के ये प्रकोप रहा, क्योंकि इस बार वेव एकदम से ऐसे आई और बहुत नंबर इफेक्ट हुआ, बड़े भी और छोटे भी, तो दिखा कि बच्चे सडनली ज्यादा दिखना शुरू किए उस टाइम पीरियड में। ये भी एक सच्ची बात है। लेकिन दो बातें याद रहे कि एक तो यह है कि अगर वायरस ऐसा बिहेवियर करता है कि यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट करना शुरू करे, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। सेकेंडली, वी हैव टू कीप इन माइंड कि अभी भी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, तो बच्चों के लिए उनके लिए ट्रीटमेंट होना, उनको ट्रैक करना, उनकी टेस्टिंग होना हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। जिस बेसिस के ऊपर टेस्टिंग होती है उस बेसिस पे टेस्टिंग में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। हाँ, इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं कि अगर ये प्रकोप बच्चों पे ज्यादा होता है तो हमारी तैयारी भी उसी तरह से अनुपात में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए उसको इस चीज को रिव्यू किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों की ट्रीटमेंट की सर्विसेज का कहीं पे ब्रीच हुआ हो ऐसा नहीं सुनने में आया या ध्यान में नहीं आया, क्योंकि नंबर कम रहा है। लेकिन आगे तैयारी जो है बहुत बड़े स्केल पे रेडीनेस में गुड हेडरूम करा जाए कि भाई इतना भी हो जाए तो संभाला जाए, उसके बारे में गाइडलाइन भी बन गई हैं, आ गई थी। पिछले हफ्ते हमने सूचित किया था कि आनी थी, वो आ गई हैं, उनको अप्रूव कर दिया गया है, उनके डिसेमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। सेकेंड पार्ट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अब ये बात सामने आती है कि पेरेंट्स में संक्रमण हुआ, पेरेंट्स चले गए, तो ये जब दूसरे फैमिली में एक मोहल्ले में देखते हैं या अखबार से पढ़ते हैं तो बच्चों के ऊपर इस बात का असर होता है। ये जरूर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उभर के आया है। इसका हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, इसको कैसे हम ये एश्योर करें हर चैनल से, हर पाथवे से। और ये एक जो नैरेटिव है उसके लिए समाज को ये एश्योर करना होगा कि हम इन बच्चों का ख्याल रखेंगे, इन बच्चों को संभालेंगे और उधर से आना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से जो एफर्ट हो रहा है वो आपके जहन में है, आपको मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एफर्ट कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी अपना एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन यस, आई एग्री विथ यू दैट दिस इज एन इशू एंड इट डील्स विद द मेंटल स्टेट ऑफ आवर young children and their mind, and we have a collective responsibility to address it in a gentle, humble, humane, family-centric, caring way, and there is a role for all of us in that. Thank you. Thank you for highlighting this important. Sir, with your permission, I'd just like to add, sir, on this. जो प्रश्न आपने पूछा, आपने उसमें एक कंपोनेंट बताया था पैनिक का। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हम सबको कलेक्टिवली समझना पड़ेगा, और साथ में आपके थ्रू हम सबसे विनती करना चाहेंगे कि पैनिक की जरूरत नहीं है। जरूरत है टाइमली इंफॉर्मेशन की, प्रॉपरली इंफॉर्म्ड होके, अवेयर होके हम इस बीमारी से कैसे लड़ें। अगर पैनिक से हमें सपोर्ट मिलता है तो पैनिक इज अ गुड ऑप्शन, बट पैनिक डज नॉट सपोर्ट आवर रिस्पॉन्स। तो जरूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में समझें, इतना अवेयर रहें कि इसका एक पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्टिंग पर हमारा फोकस होना। तो जरूरी है कि जब हमें कोई भी सिम्टम्स हो जिसके बारे में ऑलमोस्ट 1 साल 5 महीने से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उन सिम्टम्स का थोड़ा सा भी अंदाजा होने पर हम टेस्टिंग कराएं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, आइसोलेट करें। और जैसे सर ने इससे पहले कहा, ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, इट इज नॉट गोइंग टू एंड सून। तो अगर ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है तो उसी मोमेंटम से, उसी एक दृढ़ निश्चितता से हमें इस पे लगे रहना है, विच मीन्स कि हमारा फोकस ऑन प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी हिसाब से बना रहे। जरूरत साथ में ये भी है कि फेक इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें, पैनिक ना हो,
मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, फेक इन्फॉर्मेशन ना हो। कई बार ये चीज हम सबकी संवेदना को हर्ट करनी चाहिए कि इस समय में जब हम लोग इतने जैसे मैनेजमेंट के इस समय से गुजर रहे हैं, तो कोई एक फेक इंफॉर्मेशन क्रिएट कैसे कर सकता है। ये भी जैसे हम साइको सोशल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये भी एक हमारे बीच में चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे समय में कोई फेक इंफॉर्मेशन क्यों ला रहे हैं। तो हम इस पर भी ध्यान रखें और पूरा अवेयर होकर इस बीमारी से लड़ें, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सर, अभी ब्लैक फंगस के कितने मामले होंगे और कितने लोगों की डेथ हुई होगी? क्योंकि हम लोगों के पास जानकारी राज्यों से आ पाती है, इस मंथ से नहीं आती है। अगर बता पाए तो आसानी हो जाएगी। देखिए, आज एग्जैक्ट डेटा हम लोग नहीं लेके आ पाए हैं ब्लैक फंगस का, बट हम आपको दे सकते हैं। हमने स्टेट्स के लिए अपने पोर्टल पर एक ये व्यवस्था की है कि वह अपने केसेस हमें अवगत कराएं और उसके बेसिस पर ही जो अवेलेबल मेडिसिन है, एक तरफ उसकी प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही उसके बेसिस पर उसका एलोकेशन भी स्टेट को, जो नंबर स्टेट बताती हैं, उसके तहत किया जा सकता है। क्योंकि इस समय इमीडिएट बेसिस पर हम लोग लेकर नहीं है, हम आपसे बाद में शेयर कर सकते हैं। 19, last question, I think. Sir, I have two questions. One is, if India gets the Pfizer vaccine, which eventually perhaps we shall, do you plan to vaccinate children in India with that vaccine? This corresponds to opening of schools and colleges, etc. Because UK has given approval for 12 to 15 years, and so has US and other countries. My second question, Sinovac, China's vaccine, was just listed as EUL last week by the WHO. Why is there a delay to list Covaxin, and how long could that take? What is the engagement of the Indian counterparts with WHO on this? So it's the second question first. We have been working with both Bharat Biotech and WHO to make it happen. The soonest, I took a review through my system yesterday, and there is data sharing going on. We are very keen that this milestone is achieved the soonest possible time for this great vaccine. So we are pursuing it. WHO asks for data, information, analysis, and a lot of that is for the company to provide, which they are doing it. We will again persuade them to move fast and persuade WHO to also move fast. On the issue of which vaccine to be used for children, please remember, child cohort is not a small cohort. My rough guess is that if it is between 18 and 12, this itself is about 13 to 14 crore. So which means you need about 25, 26 crore doses. And we cannot have some people getting, others not getting. So we'll have to take this into account when we strategize, and obviously first part is which vaccine to give. And on that, I'm pleased to let you know that not only Covaxin is conducting child trials, and they will not take long because these are only immunogenicity trials, but also Zydus vaccine is already being tested in children. So when Zydus comes for licensure, hopefully in the next 2 weeks, maybe we have enough data to also take a view on whether that vaccine can be given in children. So I think the short answer is that yes, vaccine A is currently suitable, vaccine B is behind in the queue, but once you have to take a decision like this, then you have to keep in mind, who am I trying to cover? And that cohort going up to 12 years is 13 to 14 crore, so 25 crore doses दिखनी तो चाहिए उस vaccine की या उन vaccines की. So this will be one of the basis on which such decisions will be taken, but I can assure you that these pathways to decision making, information and analysis to look at that are being actively considered and examined, continuously being examined on a daily basis. Thank you. Thank you, friends. We close the press conference now.